गणित है जो कि 8 क्लास गणित में आज हम लोग को पढ़ना है एक्सरसाइज 3.2 जो कि इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है और इस पहला नंबर क्वेश्चन को आज हम बनाएंगे। तो इसमें कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ यही कहा गया निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये आकृति दिया हुआ है तो इसका x का मान निकालना है। देखिए 3 कोण है, ये 3 कोण है, 1 2 3 कोण है। ये 2 कोण का माप दिया हुआ है और 1 कोण का माप नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा सा हमें पता करना है कि इस कोण में खासियत क्या है। खासियत यही है कि इसमें बाह्य कोण मतलब बाहरी कोण का पूछा गया है। देखिए ये जो मान दिया गया है ये वाला, ये कोण के बाहर है, मतलब इसमें यहाँ रहता तो ये बाहरी कोण नहीं कहलाता। तो तिरछा बनाया है, ये भी है तो ये इस तरह भी रहता तो ये बाह्य कोण नहीं कहलाता, अभांतर कोण हो जाता। ठीक है, तो ये भी हमारा अंदर का कोण नहीं है, इसमें भी बाहर है, यहाँ भी बाहर है, यहाँ भी बाहर है, इसीलिए बाह्य कोण कहला रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि लिखेंगे चूंकि बाह्य कोण की माप बराबर, बाह्य कोण की माप 360 डिग्री होता है। हमको पता होना चाहिए, मतलब कहा गया कि बाह्य कोण की जितने भाग की टोटल माप हमारा 360 होगा। तो इसलिए x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है कि तीनों कोण का माप को जोड़ेंगे और घटा देंगे, आ जाएगा। देखिए क्या करते हैं, एक ही कोण को ले लेते हैं, पहले तो x ले लेते हैं, यहाँ पर तो लिख दे रहे हैं, इसीलिए x अब प्लस 125 अब प्लस 125 अब प्लस का नहीं बल्कि बराबर का चिन्ह और बाह्य कोण लिख देंगे। बाह्य कोण के मान टोटल 360। तो ये देखिए बाह्य कोण की टोटल माप हम 360 डिग्री रख दिए, इसे जोड़ दिए। ठीक है, अब हम इसे जोड़ दे रहे हैं, इसे हम जोड़ दे रहे हैं। क्या है 125 और 125 कितना हो जाएगा 250। 365 डिग्री हमने बाह्य कोण की माप रखी। अब इसे टोटल को जोड़ देंगे, उसके बाद घटा देंगे। देखिए x प्लस 125 5 5 10 होता है, 2 2 4 1 5 और 1 1 2 250 टोटल हमारा आ गया। ठीक है, बराबर का चिन्ह 360 डिग्री रख दिए और x का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तब x का मान निकालने के लिए हमें कुछ नहीं कर रहा है, पक्षांतर कर देना है। पक्षांतर का मतलब कि ये संख्या बदल देंगे, इधर आ जाएगा तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, माइनस। अब घटा दीजिए, x का मान आ जाएगा 360 में 250 कितना आएगा 110 आंसर आ जाएगा। यही हमारा x का मान निकलेगा, बिल्कुल आसान। चलिए बनाइए, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग को दूसरा पहला के बी नंबर सवाल है, यहाँ फिगर दिया हुआ है, सेम उसी तरह बनाना पड़ेगा जिस तरह हमने ए का बनाए थे। तो आज हम लोग वही जानेंगे, इसका भी x का मान निकालना है, इसका भी x का मान निकालना है। तो हमें कुछ नहीं करना। देखिए ये 70 डिग्री यहाँ बाह्य कोण में दिया है, यानी बाहरी कोण का मान दिया है, इधर भी यहाँ दिया है, लेकिन बाहर कोण में पूछ रहा है x का मान, और यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है, ये भी बाह्य कोण है, बाहर को दिया हुआ है। अंदर ऐसे होता है, इसके अंदर इस प्रकार से रहता था, अंदर का कोण निकालते, लेकिन नहीं बाह्य कोण कहा गया है तो बाह्य कोण के निकालेंगे। और ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये जैसे कि यहाँ मान के चलिए ऐसे ले लेते हैं, इस प्रकार से लकीर खींचा गया हो तो समकोण कहलाता है और इसका मान 90 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पे मुड़ा हुआ है, कितना डिग्री पे 90 डिग्री, तो समकोण पर यहाँ भी वैसा ही मोड़ा गया है, ये भी 90 डिग्री ही कहलाएगा और ये भी 90 डिग्री ही कहलाएगा। लेकिन एक कोण का माप नहीं दिया है, ये 90 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 70 डिग्री। ये चारों को जोड़ के घटा देंगे 360 में, तो ये हमारा x का मान निकल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि सर से आप पूछ सकते हैं कि सर आपने यहाँ तो कोई 90 डिग्री नहीं लिखा था या कुछ भी नहीं लिखा है, बल्कि ऐसे खींचा गया है। तो ऐसे अगर लकीर खींचा गया हो किसी त्रिभुज में, किसी आकृति में, तो समकोण पे मुड़ा हुआ है, यानी 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ है। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो हम वही चीज लिखेंगे जो ए में लिखे, तो लिखेंगे बाह्य। अरे जो यहाँ पे लिखे 360 डिग्री, ये कहाँ से आया है बताएंगे, लीजिए अभी बता रहे हैं। ये क्या है
इस प्रकार से होता है ना, एक वो कोण इधर है और एक वो कोण इधर है, एक वो कोण इधर है, एक वो कोण इधर है, ठीक है। ये सब किस पे मुड़ा हुआ है, समकोण पे मुड़ा हुआ है, समकोण पे। तो इसका भी 90 डिग्री होता है, इसका भी 90 डिग्री होता है, क्यों 70 डिग्री नहीं हो सकता? हाँ, अब इतना करना है तो चांद लाइए हम बताते हैं। जब चांद किस पे मुड़ा होता है, चांद इस तरफ होता है, चलिए कोई बात नहीं, अब किए हैं। चांद ऐसे होता है, एक बड़ा सा लकीर इसमें खींचा रहता है, जो हेडलाइट में ज्यादा चटकार दिखाई देता है। हाँ। वो लकीर कितने डिग्री पे रहता है, कितना डिग्री पे रहता है जी? 90 डिग्री पे। जब ये 90 डिग्री एकदम बीचों बीच में रहता है, तो यहाँ हमारा ये चांद है, यहाँ पे रहेगा 90 डिग्री के सामने। इसलिए ये मान कभी भी मापोगे चांद से तो 90 डिग्री पे ही मुड़ेगा। इसलिए देखिए ये भी बन जा रहा 90 है। डिग्री पे मुड़ेगा। हाँ, क्यों उसको छोटा बना देगा तो 90 डिग्री में मुड़ जाएगा? एकदम छोटा बनाना चाहिए, कभी भी 90 डिग्री पे मुड़ेगा। नहीं मिलेगा तो बनेगा तो कल ला कर दिखा, कल नहीं, आज ही लेकर आइए, हम प्रूफ करके दिखाते हैं। कल ही लाएंगे। हम आज ही लेके आइए ना, हम आपको फोर पर गया। अच्छा ठीक है, कल लेके आइएगा। हम नहीं आपको मुड़ा, अगर उससे भी छोटा बना दे तो बिल्कुल इतना पे बना दीजिए ना, तभी भी 90 सबसे डिग्री छोटा पे। वही है। इसके भी हम बिल्कुल मोड़ दीजिए ना, बिल्कुल 90 डिग्री पे ही मुड़ेगा। नहीं जाएगा। अरे हम जो कह रहा बानी वो समझा, हम कहा कहते हैं जैसे बीच में चांद नहीं होला, वो तो चांद से भी छोटा अरे है, भाई। चांद उससे बड़ा हो जाएगा। कौन से सुन तला भाई, नहीं सुनेंगे। तो फिर तेरा समझने से क्या फायदा, जो क्वेश्चन के लिए क्या फायदा, बातें नहीं सुन मतलब भाई। कम से कम बाबू यहाँ बात क्वेश्चन के लिए तो बात पर जवाब सुनो कि यहाँ जवाब काम आई। चांद हो गई 1 2 3 ऐसे लकीर खींचल बनो कि नहीं खींचल चांद में।